शेखर कब होगी गाड़ी ठीक? मेरा दिमाग खराब हो गया खड़े खड़े। साक्षी कर तो रहा हूँ गाड़ी ठीक। हम वैसे फंक्शन के लिए बहुत लेट हो जाएंगे और तुमसे ये गाड़ी ठीक भी होगी या ऐसे खड़े खड़े हमारी बेइज्जती करवाते रहोगे तुम? मैं कर तो रहा हूँ सही यार, मैं भी तो परेशान हो रहा हूँ, तुम अकेली परेशान थोड़ी ना हो रही हो। मैंने तुमसे 100 बार बोला है शेखर कि इस खटारा को बेच के कोई अच्छी सी लग्जरी ब्रांड न्यू कार ले लो, लेकिन नहीं, तुम इस खटारा को चलाते रहते हो, जब देखो बंद हो जाती है, कहीं भी रुक जाती है, इतनी बेइज्जती करवाती है ना ये गाड़ी हमारी। क्या करें, लेकिन तुम्हारे कानों में ना जूं नहीं रेंगती है। तुम हो कि इस कार को बेचने के लिए रेडी ही नहीं हो यार। और मैंने भी तुमसे 100 बार कहा है कि अपनी बकवास मेरे सामने मत किया करो। तुमसे बोला है ना इस गाड़ी के साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुसती है। अरे थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकती क्या तुम? चलो मैंने मान लिया कि कार के साथ ना तुम्हारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं, बहुत अच्छा बहाना बना लिया तुमने, लेकिन नेकलेस बोला है मैंने तुमसे कितनी बार कि मुझे नेकलेस चाहिए, लेकिन वो भी तुमसे अब तक नहीं लाया गया, उसका क्या? हाँ अरे मैं कोशिश कर तो रहा हूँ यार, 100 बार बोल चुका हूँ तुमसे, तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात को? ऐसी कोशिश का क्या फायदा शेखर जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा? तुम्हें इतने महीने हो गए मुझसे वादे करते करते कि मैं तुम्हें अब नेकलेस लाके दे दूंगा, अब लाके दे दूंगा। कहाँ है नेकलेस? अब तक तो मिला नहीं मुझे। और मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब ना तुम्हारे बहाने हैं, तुम्हें मुझे नेकलेस दिलाना ही नहीं है। इंसान हूँ मैं भी, मेरे पास भी 100 टेंशन होती है। घर की EMI का खर्चा है, गाड़ी की EMI है, 100 खर्चे हैं, और ऊपर से तुम्हें नेकलेस चाहिए। अरे कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशियों की परवाह है, लेकिन तुम कब समझोगी मुझे यार? ऐसे पति का शेखर क्या फायदा जो मेरी जरा सी भी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। शादी से पहले मैंने तुम्हें हर चीज बताई थी और तुमने कहा था तुम मुझे जैसे रखोगे वैसे रहूंगी, और अब शादी के बाद तुम्हारी डिमांड पे डिमांड बढ़ती जा रही है। साक्षी देखो, रहना है तो ढंग से रहो, वरना चाह सकती हो तुम मेरी जिंदगी से। कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी साइड से पूरी, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर मेरी कोशिश समझ में नहीं आ रही है तो यार माफ करो मुझे। गाड़ी सही कर रहा हूँ मैं, चलते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तुमसे बहस करना ना वेस्ट है। तुम्हें हर जगह सिर्फ मेरी गलतियां दिखती है, खुद की तो तुम्हारी कोई गलती ही नहीं होती है। अब एक काम करो, जल्दी से इस खटारा को सही कर लो। खटारा गाड़ी की वजह से ना आज हम फिर से लेट हो जाएंगे। बैठो। क्या हुआ? तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। तो फिर सोई क्यों नहीं अब तक? सोई तो तुम भी नहीं अभी तक। तुम मुझसे गुस्सा हो गया सुबह की बात लेके? नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, और वैसे भी अब तो आदत हो गई है। देखो शेखर, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया सुबह गुस्से में, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। साक्षी, गलती मेरी भी है, अच्छे पति होने का फर्ज निभा ही नहीं पा रहा हूँ मैं, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल बॉस से जाके बात करूंगा, अगर उन्होंने कुछ पैसे दे दिए तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नेकलेस जरूर लाऊंगा। क्या सच में? तुम कल बॉस से बात करने वाले हो, वो भी मेरे नेकलेस के लिए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नेकलेस जरूर लाऊंगा अगर बॉस ने पैसे दे दिए तो। शेखर तुम सच में बहुत अच्छे हो। चलो ना अब सो जाते हैं। तुम सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में सोऊंगा। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सर, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो शेखर। सर दरअसल बात ये है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, और इसलिए मुझे एडवांस चाहिए था कुछ पैसा। यार शेखर, तुम काम वाम तो करते नहीं हो, तुम्हें सैलरी पहले एडवांस में चाहिए होती है, और अभी थोड़े दिन पहले सैलरी दी है ना मैंने, उसके बाद भी एडवांस? नहीं सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आज तक आपसे कभी एडवांस में पैसा नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। और सर आपको तो पता ही है मैं अपना काम कितनी ईमानदारी से करता हूँ, आप मेरे पे प्लीज़ ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं। पता है मुझे कितनी ईमानदारी से काम करता है, मेरा मुंह मत खुलवा। वो तो तू मेरा पुराना एम्प्लॉई है, इसलिए सह लेता हूँ, वरना अभी तक धक्के मार के निकालता तेरे को। ये बता फाइल कंप्लीट हुई या नहीं हुई? सर वो फाइल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, मैं उसी पर वर्क कर रहा हूँ। देखा, पता लग गया ना कि तू कितना बड़ा कामचोर है। अब जाकर फाइल कंप्लीट कर, कोई एडवांस नहीं मिलेगा तुझे। शेखर, वो मेरे नेकलेस का क्या हुआ? साक्षी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नेकलेस नहीं दे पाऊंगा। तुम आज भी मेरा नेकलेस नहीं लाए क्या?
तुमने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की मेरा नेकलेस लाने की। कोशिश की थी मैंने, बॉस के पास गया था, उनसे पैसे मांगे थे, बोला था कुछ एडवांस दे दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मुझे सुना भी दिया। इसीलिए तो कह रहा हूँ यार कि सॉरी, अभी नहीं दिला पाऊंगा तुम्हें नेकलेस, बाद में तो दिलाता हूँ। शेखर ये सब क्या चल रहा है? तुमने तो मेरी चीजों को मजाक बना के रख दिया है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ तुमसे एक नेकलेस मांग लिया, उसमें भी तुम्हें आफत आ पड़ी है, तुम वो भी नहीं ला पा रहे हो मेरे लिए। अरे तुम मेरे लिए कुछ कर भी सकते हो या नहीं, ऊपर से आके मुझे सॉरी बोल रहे हो। क्यों शेखर? तुमने तो मुझसे कल रात को वादे करे थे ना कि तुम ला के दोगे मुझे नेकलेस, और तुम आज भी खाली हाथ आ गए। मना कहाँ कर रहा हूँ कि तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं है, समझ रहा हूँ तुम्हारी ख्वाहिशें है, लेकिन तुम भी तो समझो ना, मैं भी परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, परेशान हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी। शेखर देखो, सिर्फ बातें बनाने से ना कुछ नहीं होता है, एफर्ट्स दिखने चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तुम मेरे लिए क्या एफर्ट्स करते हो? मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस एक नेकलेस मांगा, उसमें भी तुम्हें दिक्कत होने लग गई है, उसमें भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ या मुझे सिर्फ मेरी पड़ी है। देखो शेखर, मेरे भी कुछ अरमान है और मुझे भी उन अरमानों को पूरा करने का शौक है। क्या मैं अपने शौक मार लूंगी क्या? अच्छा, मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मैं तुम्हें नेकलेस नहीं दिला पाया, लेकिन तुम्हें ये चीज नजर नहीं आ रही कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। क्या शेखर, क्या समझू मैं? इतने टाइम से तो समझ ही रही हूँ तुम्हें कि तुम क्या करते हो मेरे लिए, कुछ भी नहीं, फिर भी मैं कर रही हूँ ना गुजारा, तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, अब नहीं रहा जा रहा है मुझसे। अब तो मेरे साथ रहने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें ये चीज तो नजर आ रही है कि मैं तुम्हारे लिए नेकलेस नहीं ला पाया, लेकिन तुम्हें ये चीज नजर नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, कितना प्यार करता हूँ तुमसे। अरे फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो गया हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझसे ऐसे बिहेव करोगी। रिश्ते में पैसे से ज्यादा जरूरी होता है प्यार, और तुम यार क्यों नहीं समझ रही हो इस चीज को? पति हूं तुम्हारा, मेरे दुख को भी समझो, तकलीफ मुझे भी होती है। पति पत्नी के रिश्ते में जरूरी नहीं कि पति ही पत्नी को समझे हर बार, कभी तो पत्नी भी समझे ना। पत्नी का भी तो फर्ज है कि पति के जज्बातों को समझे, उसकी स्थिति को समझे, लेकिन यार तुम नहीं समझ रही हो मुझे। अपनी रोज ख्वाहिशें मारती रहूं ऐसे ही जीऊं घुट घुट के। तुम्हारे साथ ना शादी करके सीरियसली मेरी जिंदगी ना नर्क से भी बदतर बन गई है। तो बहुत पछता रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी करी, काश मैंने किसी और से शादी कर ली होती, कम से कम वो मुझे खुश तो रख पाता। खुश नहीं हो मेरे साथ? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? बिल्कुल नहीं हूँ, मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ, मुझे घुटन होती है तुम्हारे साथ रहने में। डिवोर्स चाहिए? हाँ चाहिए, प्लीज, अब मैं नहीं रह सकती हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो। लेकिन मुझे ना बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से डिवोर्स भी नहीं दोगे, है ना? तुम्हारी खुशी के लिए हंसते हंसते डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें, चिंता ना करो, कल ही तैयार करवाऊंगा डिवोर्स के पेपर। हाँ भाई शेखर, क्यों बुलाया मुझे? सचिन भाई, आपको याद होगा आप मेरी गाड़ी खरीदने के लिए बोल रहे थे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा था। क्या तू अपनी गाड़ी बेच रहा है? अरे वाह, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तू तो बोलता था मेरी फेवरेट गाड़ी है, मैं उस गाड़ी को कभी नहीं बेचूंगा, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई जो अब तू गाड़ी बेच रहा है? यूँ समझ लीजिए भाई, मजबूर हूँ, जिंदगी में खास कोई खुशी की वजह तो बची नहीं है, बाकी किसी को खुशी देने के लिए ही बेच रहा हूँ। आप ये लीजिए गाड़ी की चाबी, पेपर वगैरह मैं आपके घर पहुँचा दूंगा, बाकी जो पैसे आपने पहले बोले थे वही पैसे दे दीजिए मेरे को। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे तुझे, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा। थोड़ा जल्दी करवा दीजिए पैसे। हाँ बोल दिया ना, 1-2 घंटे में तेरे पास पैसे आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। साक्षी, ये तुम्हारा नेकलेस। शेखर, ये इतना महंगा नेकलेस कहाँ से लाए तुम? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बॉस ने मना कर दिया तुम्हें पैसे देने से, तो फिर ये नेकलेस कहाँ से ले आए तुम? कार बेच दी है मैंने अपनी। क्या शेखर, तुमने अपनी कार बेच दी? लेकिन तुम्हें तो बहुत लगाव था ना उस कार से, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे काफी ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए उस गाड़ी से, तुम कभी नहीं बेचना चाहते उसे, तुम्हें हमेशा उसे अपने पास रखना है। फिर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि तुमने अपनी कार बेच दी शेखर? दरअसल बात यह है, प्यार किया है तुमसे, और तुमने जब मेरी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर ही लिया, तो फिर मैंने सोचा कि इस बार अपनी खुशी को क्या मायने देना, तुम्हारी खुशी को मायने देते हैं।
बेच दी अपनी पसंदीदा कार, क्योंकि मेरी पसंद है तो तुम भी हो ना यार। शेखर, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने अपनी खुशियां छोड़ दी, तुमने अपनी कार बेच दी मेरे एक नेकलेस के लिए। तुमने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ क्यों करा शेखर? तुम सच में बहुत अच्छे हो यार। अच्छाई की तो कोई बात ही नहीं है यार। यहाँ पे बात है रिश्तों को निभाने की, और रिश्तों में अगर प्यार ही ना हो, पति पत्नी के रिश्ते में तो खास तौर पे एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो फिर घर चलेगा कैसे। लेकिन यार तुम समझ नहीं पाई कभी इस चीज़ को। मैंने ज़िंदगी में बेसिकली क्या चाहा था कि तुम खुश रहो, इवन कोशिश भी कर रहा था तुम्हें खुश रखने की, लेकिन तुम ये भूल गई यार कि तुम्हारा पति 100 टेंशन्स झेल रहा है दिन भर। घर की EMI वगैरह 100 चीज़ें होती हैं, बॉस से सुनना होता है, लेकिन तुम्हें खुद की खुशियाँ ज़्यादा नज़र आ रही थी। लेकिन प्यार में क्या होता है कि हमें खुद की खुशी के साथ साथ सामने वाले की खुशी का भी ख्याल रखना होता है। खैर, शायद हमारा रिश्ता यहीं तक था, तभी तो उब गई ना तुम इस रिश्ते से। बाकी यार प्यार किया है इसलिए खुशियों की कद्र है तुम्हारी। और ठीक है, नेकलेस ही तो है, कर्जा चुका देंगे इसका, और जब तक कर्जा चुकाएंगे याद तो रहेगा कि प्यार के लिए चुकाया है, और उसी याद के सारे फिर बाकी की ज़िंदगी भी गुजार लेंगे। बाकी टेंशन ना लो यार, जब तक यहाँ रहोगी खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा, हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा। कोई गलती हो गई हो कभी तो माफ़ करना। शेखर, मुझे माफ कर दो, मैंने इतना कुछ बोला तुम्हें। मुझे अब समझ में आ गया है कि लाइफ में पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्यार की होती है, और मुझे पता लग गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। शेखर, मुझे नहीं चाहिए कोई नेकलेस, और अब मैं खुद अर्न करूँगी और मैं खुद कमा के ये नेकलेस लाऊंगी, और अब से हम दोनों साथ मिलके सब कुछ हैंडल करेंगे। और तुम प्लीज़ जाके अपनी कार ले आओ वापस। तुमने अपनी कार बेच दी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कभी तुम मेरी खुशियों का ध्यान रखना, और कभी पक्का मैं तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखूंगी, और ऐसे हम पूरी लाइफ साथ में बहुत अच्छी तरह स्पेंड करेंगे। आई लव यू शेखर। आई लव यू टू साक्षी। शेखर, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। ठीक। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, पति पत्नी के रिश्ते में क्या पैसा ज्यादा जरूरी होता है या फिर जरूरी होता है एक दूसरे का सपोर्ट? बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है, रिश्तों में इंसान पैसों को ज्यादा महत्व देने लगता है, और जब रिश्तों में पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं रिश्ते अपनी असल अहमियत खो बैठते हैं। ऐसे में क्या होता है कि इंसान आपस का प्यार, केयर, सपोर्ट ये सब कुछ भूल के सिर्फ पैसे के लिए अंधा हो जाता है। अगर पैसे से सुकून आता तो फिर इंसान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। बेसिक चीज़ क्या है कि इंसान को अपने पार्टनर का सपोर्ट करना चाहिए। अगर पार्टनर सपोर्टिव होगा तो इंसान मिल के पैसा कमा सकता है, और सपोर्ट रहता है तो प्यार रहता है, खुशियाँ रहती हैं, नहीं तो कलेश रहता है, और कलेश से सिर्फ दुखी होता है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।